हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद तोशिबा। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में जो है हम पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे, इससे पहले वाले वीडियो में हम पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। इससे आगे हम क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं। अगला, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। उसका अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई कितनी है? 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन की आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, इसके अकॉर्डिंग देखिएगा, एक अर्धगोला बात कर रहे हैं। सबसे पहले जो दो आकृतियों की बात हो रही है वो आकृतियां बना लें। तो एक अर्धगोला हमने बना लिया, अर्धगोला। इसके ऊपर क्या बोल रहे हैं? अर्धगोले के ऊपर एक बेलन, एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अध्यारोपित का मतलब होता है उसके ऊपर रखा हुआ है, इस तरह से रखा हुआ है। अब और क्या बोल रहे हैं? आपका व्यास, व्यास यानी 14 है, तो ये आपकी त्रिज्या कितनी की हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर की। और टोटल बर्तन की ऊंचाई कितनी दे रखी है? 13 सेंटीमीटर दे रखी है। 13 सेंटीमीटर दे रखी है। ये इतनी अगर 7 है तो आपके पता है आपके वृत्त की सारी त्रिज्याएं बराबर, तो ये भी 7 होगी। तो अगर इसमें से मैं माइनस कर दूं तो ये आपकी कितनी निकलेगी? 6 सेंटीमीटर की आपकी किसी बेलन की ऊंचाई निकल जाएगी। अब इसको देखिए, हम आगे हल कर रहे हैं। इसमें लिखिएगा अर्धगोले का व्यास, ये आप पहली लाइन लिखिएगा, अर्धगोले का व्यास। तो मैं लिख रही हूँ डायरेक्ट व्यास d बराबर कितना? 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या r बराबर कितनी हो जाएगी? 14/2 यानी आधी हो जाएगी, यानी 7 सेंटीमीटर। उसके बाद आपका क्या है? टोटल ऊंचाई, बर्तन की टोटल कुल ऊंचाई कितनी है? आपकी 13 सेंटीमीटर है। तो इसकी आप क्या करेंगे? इसकी आप टोटल ऊंचाई कितनी है आपकी? 13। तो आप इसकी 7 सेंटीमीटर जब माइनस करेंगे तो कितनी निकलेगी? तो इसमें लिखिएगा बेलन की ऊंचाई बराबर, ऊंचाई h बराबर कितनी निकलेगी आपकी? 13 माइनस 7 सेंटीमीटर। तो आप किसको जब माइनस करेंगे तो हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर की, है ना। ऊंचाई आपकी 6 सेंटीमीटर हो गई। उसके बाद आप आगे सूत्र, तो ये देखिएगा, जब भी आप किसी आकृति में जब क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो जितनी आकृतियां उन दोनों का आपका CSA लगता है, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया। बर्तन का TSA यानी टोटल सरफेस एरिया अगर आपको निकालना है तो बेलन का CSA और प्लस अर्धगोले का CSA। बेलन का CSA क्या होता है आपका? यानी कर्व्ड सरफेस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRh प्लस अर्धगोले का क्या होता है? 2πr²। तो अगर मैं इसमें से 2πr कॉमन निकाल दूं तो आपका क्या बचेगा? h प्लस r। तो इसमें आप वैल्यू रख दीजिए। 2 पाई का वैल्यू आपको पता ही है 22/7 होता है, गुणा r का मान आपका क्या दे रखा है? आपको त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर की। उसके बाद आपका h का वैल्यू है 6 सेंटीमीटर प्लस r का वैल्यू आपका 7। जब आप इसको आगे हल करेंगे तो हो जाएगा 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 का गुणा इसमें करोगे तो हो जाएगा 44 और गुणा ये हो जाएगी आपकी 13। जब आप इसको हल करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 572 सेंटीमीटर वर्ग। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक खोखले बेलन की त्रिज्या आपको दे रखी है जिसमें आपका एक शंकु ऊपर अध्यारोपित है। मतलब आपका एक शंकु है जिसके ऊपर क्या है? जिसका त्रिज्या कितनी आपकी? 3.5 सेंटीमीटर की, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले के अध्यारोपित है। मतलब अभी जो हमारे अर्धगोले के ऊपर क्या अध्यारोपित था? बेलन था। तो अभी शंकु बना देंगे आप। उसकी संपूर्ण ऊंचाई 15 दे रखी है, जैसे यहाँ पे 13 दे रखी थी, यहाँ पे 15.5 दे रखी है। इस खिलौने की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। ये वाला आप खुद ट्राई करिएगा होमवर्क में कि भाई 13 की जगह आप ये 15.5 रखिएगा और अर्धगोले की जो व्यास है इसकी जगह पे आप 3.5 रखिएगा। सो स्टूडेंट, हमने जो एक्सरसाइज हम जो कर रहे थे 12.1 या 12.1, उसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 है कि भुजा के 7 सेंटीमीटर वाले घनावाकार ब्लॉक में, तो यही आपकी जो है आपकी जो निदानात्मक है उसमें क्वेश्चन नंबर 9 है। तो मैं इसी में आपको सॉल्व करा देती हूँ। तो हम पहले लिख लेते हैं घनाकार ब्लॉक की भुजा बराबर 7 सेंटीमीटर है, क्योंकि आपको दे रखी है 7 सेंटीमीटर। तो जितनी इसकी भुजा है उतना ही अधिकतम क्या हो सकता है? व्यास हो सकता है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर ही आप क्या लिख देंगे कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना हो सकता है? 7 सेंटीमीटर हो सकता है। पहला क्वेश्चन तो यही सॉल्व हुआ। अब आगे पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं। तो हमारी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? यानी कि 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगी। उसके बाद हमारा ठोस, हमारा जब आपकी किसी ठोस का, ये ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया, तो उसमें हम क्या करेंगे? हमारे जो घन है उसका TSA यानी टोटल सरफेस एरिया लेंगे। उसमें जो आपका वृत्त आप निकालेंगे वो अलग करेंगे, उसमें माइनस, और अर्धगोले का CSA। तो इसमें रखिए आपका घन का क्या होता है? TSA यानी टोटल सरफेस एरिया 6a माइनस πr², फिर प्लस अर्धगोले का 2πr²। उसमें आप आगे सॉल्व कीजिए। 6a क्या है आपका? 7 सेंटीमीटर, यानी भुजा आपकी 7 सेंटीमीटर है, ये A है, माइनस 22/7, R का मान है आपका 7/2 का होल स्क्वायर, प्लस 2 × 22/7
और यहाँ पे क्या हो जाएगा ब्रैकेट में आपका 7/2 का होल स्क्वायर। इसको आप आगे जब सॉल्व करेंगे 7 का जब आप वर्ग करेंगे 49 का 6 में आप गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 294 माइनस 22/7 मल्टीप्लाई बाय ये कितना हो जाएगा 49/4 प्लस ये कितना है आपका 44/7 हो जाएगा इनटू में क्या हो जाएगा 49/4 4 से आप इसको कैंसिल करिए 11 टाइम में और 7 से कैंसिल होगा ये 7 टाइम में। यहाँ पे आप कैंसिल करिए तो 7 से 7 49 कैंसिल होगा 7 टाइम में। ये 2 से कैंसिल होगा 2 2 4 और 2 1 2 2 1 2। तो आप आगे अब इसको क्या करेंगे 294 माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे 77/2 बचाएगा प्लस यहाँ पे कितना बचेगा 77 बचेगा। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में इसका 2 का आप गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 588 यानी 588 माइनस 77/2 प्लस में कितना चल रहा है हमारा 77 चल रहा है। इसका आगे का हल मैं इधर कर रही हूँ, यहाँ देखिएगा इसके आगे का यहाँ से हल आगे कर रही हूँ। जब इसमें से आप ये माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 511/2 प्लस 77 में 511 में अगर इसका भाग दूं तो ये बचेगा 255.5 प्लस 77 जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 332.5 सेंटीमीटर। और यही हमारा क्या था हमारे सेकेंड ये जो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल है, जो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल है इसका आपका आंसर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।